अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पेशावरी सिंह एंड सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। आज मैं बड़े दुख के साथ एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ऐसे खूबसूरत हेरिटेज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जो मुस्लिम हैंड का बना हुआ ब्यूटीफुल शाहकार है, जो कि पेशावर के अंदर ये घंटाघर बाज़ार है। घंटाघर बाज़ार जब आप निकलते हैं गोर हटरी से तो वो अगर उसके वेस्ट साइड पे अगर आप आएँ तो वेस्ट साइड के ऊपर तकरीबन चौथी बिल्डिंग बनती है। और मैं कहता हूँ कि मैंने इससे खूबसूरत बिल्डिंग का बैरून व्यू और अंदर का व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। उमर हयात महल में तो सिर्फ 2-3 छतें इस काबिल हैं देखने की। इस घर में कम से कम 4 छतें अभी तक बाकी हैं जो कि देखने के काबिल हैं। मेरा असल में यहाँ पर आने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये सेठी फैमिली जो है उनका एंसेस्टर, जो उनके फोर फादर्स ने ये शाहकार बनाया, और मैं देख के हैरान रह गया हूँ। ये गिरना शुरू हो गया। मैं इस वक्त इनके 3rd फ्लोर के ऊपर हूँ। 3rd फ्लोर की तकरीबन ऑलमोस्ट जो हैं वो 3 छतें गिर चुकी हैं। 3 छतें गिर चुकी हैं और ये नीचे से भी 2 छतें गिर चुकी हैं। ये एक तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, ये दूसरी मैं दिखा रहा हूँ। अगर इसके नीचे जाके इसका काम मैं दिखाऊँ तो इंसान को खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। और हमारी ये नाअहली है, और केपीके गवर्नमेंट ने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या उनको नज़र नहीं आ रहा या वो देखना नहीं चाहते हैं इसको। और वो चाहते हैं कि देखें कब अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और लेकिन है तो वो हेरिटेज का हिस्सा, उसको मरम्मत तो करवाना चाहिए, कम से कम उसको देखना तो चाहिए। ये देखें आप, ये बिल्कुल जो है वो गिरने के करीब पहुंच गई है। बिल्कुल 1-2 बारिशें और हुई थी, ये ज़मीन बोस हो जाएगी ये बिल्डिंग। आप ये देखें, इसके अंदर की जो मैं हालत जब आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत वुड, इतना खूबसूरत वर्क जो है वो शायद शीश महल के अंदर भी जो है वो बाकी नहीं रहा। वो काम यहाँ पर हुआ है। ये देखें आप, ये वुड का है सारा का सारा जितना भी चल रहा है। और ये जो है कुछ विक्टोरियन और मुग़ल आर्किटेक्चर और कुछ सिख आर्किटेक्चर को मिक्स करके ये सारा कुछ बना हुआ है। ये मैं इस वक्त घर के 3rd फ्लोर के ऊपर हूँ। ये आप देखें, ग्रिल्स आप देखें, डिज़ाइन देखें, बिल्कुल टोटली पेशावर की तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उससे ये टोटली डिफरेंट है। इसकी खूबसूरती, इसका अंदाज़ मैं कहता हूँ वालहाना है और बिल्कुल अलहदा से है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पेशावर के अंदर इतनी खूबसूरत छोटा महल या छोटी बड़ी हवेली जो है वो इस तरह मौजूद है। तकरीबन इस हवेली के 12 के करीब रूम हैं, छोटे बड़े मिला के। अंडरग्राउंड 2 चैम्बर्स भी हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरी हवेली की सैर करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका पूरा इसम शरीफ? मोहम्मद साद सेठी। मोहम्मद साद सेठी जो हैं 3rd जनरेशन है जिन्होंने ये बनवाया था। इनके परदादा ने आपके जी, परदादा का नाम बताइए। हाजी अब्दुल जलील साहब। हाजी अब्दुल जलील सेठी। और आपके दादा? हमारे दादा हाजी ये क्या नाम है, अब्दुल रहीम सेठी। और आपके वालिद? मोहम्मद इस्माइल सेठी। देखें जी, ये जनरेशन वाइज उन्होंने 3 जनरेशन्स के नाम बता दिए। और अब आपके 2 बेटे हैं, उनके इसम शरीफ? मोहम्मद वजी सेठी और मोहम्मद तैयब सेठी। और आप लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेटेड हैं। और ये आपके पुरखों की हवेली है। और आपका क्या मैसेज है अगर कोई NGO या आगा खान हेरिटेज जो है इसको जी उसके साथ कोई हो सकता है जी, वो हम फिल पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि इसको प्रिजर्व करें, वरना ये बिल्कुल अगर दूसरी तीसरी बारिश हुई तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमारे रहने के लिए तो जगह हमें फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन ये ऐसा खूबसूरत हेरिटेज है कि ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आने वाली नस्लें जो हैं वो नहीं देख पाएंगी इसको। और अगर कोई NGO या कोई भी यूनिसेफ या यूनेस्को अगर इस हेरिटेज को देखे, मेरी वीडियो देखे, तो इनसे सिटी साहब से कांटेक्ट करें प्लीज़ पेशावर में आके। और ये मैं कहता हूँ कि इनका बड़ापन है कि इन्होंने अभी तक इस हेरिटेज को इतना संभाल के रखा हुआ है और ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्योंकि इसको अगर खाली मेंटेन भी किया जाए तो मेरा ख्याल है पर ईयर लाखों रुपए का ख़र्चा है इसका।
तो मैं सेठी साहब से गुजारिश करूंगा कि मुझे अंदर की छतें जो हैं वो दिखाएं, क्योंकि ये 40 साल में मुकम्मल होने वाला शाहकार है। और सेठी साहब बड़े दर्द में हैं इस वक्त। वो नहीं चाहते कि उनके इंसेक्टर्स की, उनके परदादा की बनाई हुई जो है इतनी खूबसूरत हवेली कि जो ये 12-15 कमरे हैं ये ख़त्म ना हों और आने वाली नस्लें ये देखें, क्योंकि इन्होंने तो अपना वक्त गुजार लिया। अब इनके बच्चे हैं, अगर ये बिल्डिंग ये खाली करें या कहीं और जाएं या इसको सेल करें या कुछ भी करेंगे तो उनके पास एक हैंडसम अमाउंट आ जाएगी। लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये आने वाली नस्लों को तक ये जो है कौमी विरसा है, इस्लामिक आर्ट है, इसको पहुंचना चाहिए बाकी लोगों तक। जिस तरह के लाहौर में बहुत तेज़ी से हेरिटेज को सेव किया जा रहा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि KPK गवर्नमेंट जो है इस मामले में कुछ भी नहीं करी और अपना हेरिटेज जो है इतनी तेज़ी से गिरता हुआ जा रहा है। वैसे तो दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, परवेज़ खटक साहब भी काफ़ी दावे कर रहे हैं, खान साहब भी काफ़ी दावे कर रहे हैं, लेकिन ये पेशावर की एक इतना रिच जो है वो विरसा है, हेरिटेज है, ये बिल्कुल नीयर टू क्लैप है। क्या इनको वो नज़र नहीं आता, या उसके लिए फ़ंड नहीं है, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ये सारा कुछ नज़र नहीं आता? सेठी साहब आइए ज़रा मुझे। और मेरे साथ आज सफ़र में हैं, बोलें जी। बाबा जी गुरपाल से। बाबा जी गुरपाल, और पीछे जो हैं हमारे बलबीर भाई हैं। ये दोनों भाई जो हैं पेशावरी संगत से हैं, पेशावरी सिंह हैं। तो ये यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं और ये एक नई डिस्कवरी है हमारी, जो जिस हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ शायद इस हवाले से पहले किसी ने काम नहीं किया इस पर। ये देखिए जी, किसी भी महल से कम नहीं है ये। आप ये देखें, इसके कलर्स देखें, कलर्स कॉम्बिनेशन देखें छत का। मैं कहता हूँ कि आफरीन है। बनाने वाले हाथों को मैं चूमूं या बनाने वाले को या बनवाने वाले को मैं क्या कहूँ कि उन्होंने 40 साल का अरसा मुंह से कहना होता है, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40 साल किस चीज़ में उन्होंने सर्व किए। गरीब परवर लोग थे, पैसे की कभी काउंटिंग नहीं की थी, नवाब आदमी थे, और आगे जो इनकी मज़ीद जनरेशन है उनको तो गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिल रही और बच्चे इनके बिल्कुल फारिग हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि भी इतने लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, गोल्ड मेडल भी मिल चुका है इनकी बड़ों की कारकर्दगी पर, पाकिस्तान मूवमेंट की वजह से सेठी फैमिली को कुछ बेनिफिट्स दिए थे। जी नवाज शरीफ दौर में आपको मिले थे? नवाज शरीफ साहब के दौर में कार्ड इशू किए हैं जी। मैं अभी इस चीज़ पे बात करता हूँ आपके साथ। मैं ज़रा पहले ये दिखा लूँ कि ये देखें आप, कौन चाहेगा कि ये इतना खूबसूरत हेरिटेज, इतने खूबसूरत ये फुलकारी हुई और ये इतना प्यारा काम ख़त्म हो जाए? क्या कौन चाहेगा? जो हेरिटेज लवर हैं या जिनको हेरिटेज से प्यार है, मेरा ख्याल है कोई शख्स भी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ जो है इस तरीके से ख़त्म हो जाए। प्लीज़ मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि कोई हेरिटेज की कोई भी टीम जो है वो इसको दोबारा से रीमेंटेन करवाए, ताकि कमिंग जनरेशन्स के लिए जो है वो इसको प्रिजर्व किया जा सके। गवर्नमेंट चाहती है कि KPK गवर्नमेंट कहती है कि हम तब मेंटेन करवाएंगे अगर आप इसको हमारे हवाले कर दें, मीन कि हमें सेल आउट कर दें, उसके बाद हम इसको रेनोवेट करके जो है वो रख लें। तो हर एक की अपनी पसंद है, वो चाहते हैं कि उनके फोरफादर्स का घर है तो वो इसको खाली नहीं करना चाहते और ना ही ख़राब करना चाहते हैं, और आने वाली जनरेशन्स के लिए इस शाहकार को बचा के रखना चाहते हैं और प्राइवेटली रखना चाहते हैं। ये आप देखें जो ये बेल्जियम का शीशा है। ओके, ये मिरर जो बता रहे हैं कि ये बेल्जियम से आया था ये शीशा, और 18 समथिंग में ये बना है, और ये खाली शीशा नहीं है, इसके पीछे पूरी कबर्ड है। ये देखें आप कि उस वक़्त भी इतने मास्टरमाइंड लोग होते थे कि पूरी कबर्ड देखें आप किस तरीके से खूबसूरत से बनी हुई है। और ये टच आ गया मुगलई शीश महल का। शीश महल का टच जो आपको मैं कह रहा था कि मुझे ये काम शीश महल के अंदर भी नहीं नज़र आता जो कि इसमें नज़र आया है। ये आप देखें किस कदर खूबसूरती है इसमें।
आप देख रहे हैं सेठी हाउस, पेशावर घंटा घर रोड है ना जी, जी बाजारी कलान। बाजारी कलान। बाजारी कलान, बिल्कुल ये जनरल एविटेबल की रहाइश से अगर आप निकलें तो चौथी बिल्डिंग बनती है यहाँ की। यानी कि गोर गठरी से वेस्ट की तरफ अगर आप आएँ, क्या क्या आलम होगा इसका, क्या शान व शौकत होगी इस वक्त जब ये बना होगा। दुनिया तरसती होगी इस जगह को देखने के लिए। आज ये देखें जब बिल्कुल वीरान और ख़राब हो रही है। सिर्फ ये है कि अरबाब इख्तियार जो हैं उनकी यहाँ पर तवज्जो नहीं है। आतिशदान है और इसके ऊपर ये जो जगह मैंने आपको दिखाई है पूरी डेकोरेशन पीसेस के लिए थी यहाँ पे, और इंटीरियर पीसेस मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने इसको सजा रखा है। ये देखें आप छत का बॉर्डर। आइए अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। दूसरे रूम के अंदर भी इसी तरह का काम हुआ हुआ है, बहुत फिनेस ने, बहुत नाइस। लेकिन बात फिर वही आ रही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग क्लैप हो रही है, गिर रही है। ये देखें ये छत जो है नियर टू डिमोलिश है, और सेठी साहब का कहना है कि इसको किसी तरीके से बचाया जाए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए किसी एनजीओ से बात करें या हेरिटेज प्रिजर्वर्स जो हैं उनसे बात की जाए। ये देखें आप, यूँ तो सुनने में आता कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सारी एनजीओस काम कर रही हैं, हेरिटेज को संभालने में कर रही हैं, फलां के लिए कर रही हैं, लेकिन जब भी किसी इम्पोर्टेड बिल्डिंग की बात आती है तो साल साल गुजर जाते हैं, उस पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये आप देखें, इसके ऊपर ये रेंट आउट थी जगह, तो उन्होंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, और ये सेम वैसी ही थी जैसे कि दूसरे कमरे के अंदर थी। प्योरली मुगलाई टच है। लेकिन आप फिर मैं आपको कहूँगा कि ये देखें आप रूफ़ को ज़रा डिज़ाइन को गौर से देखें आप। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है लेकिन बहुत खूबसूरत है, इंस्पायर बाय मुग़ल आर्किटेक्चर है, और कुछ टच जो है सिख आर्किटेक्चर का है बीच में। अगर ये प्रिजर्व नहीं किया गया तो आने वाले वक्तों में ये डिमोलिश हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, प्राइवेट एनजीओ इसको देख रही है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें या ख़ुद आके सिटी साहब से मिलें। ये देखें आप, 3 रूम्स मैंने 3rd फ्लोर के ऊपर दिखा दिए हैं, और उनका काम देखें आप। लाइट कम होने की वजह से ये जो है क्या शहाना अंदाज़ होगा उस वक़्त इन चीज़ों का। चलें सर, ये हम दोबारा फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ये हम अगेन जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं आ रहा हूँ। ये आप देखें ज़रा क्या शहाना अंदाज है इसका। सर ज़रा लाइट ऑन कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है इसका वो अंदाज़, और वो मुझे लाहौर में भी नहीं नज़र आता, और सिर्फ़ उमर हयात महल से थोड़ी सी कंपैरिजन है इसकी। ये देखिए आतिशदान को देख के आप फायर प्लेस देखें, सिर्फ खाली प्योरली गोल्ड प्लेटेड काम हुआ है इसके ऊपर।
ये बेहिसी मुझे समझ नहीं आती। KPK गवर्नमेंट में से कोई भी अगर देख रहा है तो सर प्लीज़ फौरी तौर पे इस बिल्डिंग को रेनोवेशन के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएं और इनको जो है वो बिल्डिंग को मेंटेन करके दिया जाए ताकि ये आने वाली नस्लों तक बच सके। ये आप देखें कि किस तरीके से इसको, ये इस तरह के दो ऊपर भी मैं दिखा के आया हूँ, वो खाली हैं लेकिन ये उन्होंने इंटीरियर पीसेस के साथ जो है इसको डेकोर किया हुआ है। इसी तरह ये जो मिरर लगे हुए हैं इनके पीछे पे सबके पीछे कबर्ड्स हैं। ये देखें किस तरीके से ये दरारें देखें आप, ये यहाँ से पानी पड़ के ऊपर से जो है वो सीपेज की वजह से, ये देखें आप, अभी तो बहुत कुछ 90% फिर भी ये बाकी है इसकी छत, लेकिन ये कुछ सालों की बात है, मे भी 2-3 बारिशों की बात हो। ये देखें आप, ये सारा जो है वो गिरने के करीब पहुंचा हुआ है सीपेज की वजह से। और ये देखें आप, इसका आर्ट देखें, बहुत ही रियर आर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर शायद चंद एक बिल्डिंग्स के ऊपर बाकी बचा होगा। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको मुस्लिम आर्किटेक्चर का शाहकार दिखा रहा हूँ जो कि पेशावर के अंदर छुपा हुआ है। बहुत देखने में तो इसकी बाहर पर्सपेक्टिव व्यू ही देख के बंदा एक मरतबा शशो पंच में पड़ जाता है कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। और ये घंटा घर के पास है घर, और अगर आप गोड गठरी से वेस्ट साइड पे जो रोड निकलता है, जनरल एविटेबल वाला जो गेट है, ये देखें आप, वहाँ पे 4th घर बनता है, ये बड़ी हवेली बनती है ये। मेरी डेट ऑफ बर्थ लाहौर की है और मैं लाहौर में ही एजुकेशन भी ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाहौर के बहुत पैलेसेस देखे हैं, जो हवेलियाँ भी देखी हैं, शीश महल भी देखा है, लेकिन वो इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो पिचीकारी नहीं हुई जितनी कि इस घर की छत में हुई हुई है। एक ये चैम्बर है जो बाहर से नज़र आता है, बहुत लॉन्ग रूम है इसके। और ये आप देखें कुछ हद तक इन्होंने उस शहाना अंदाज़ को जो है वो कोशिश की है मेंटेन रखने की, लेकिन इसके साथ का दूसरा मैं रूम आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये शहाना अंदाज़ जो था उसमें भी बाकी था। और जब ये छत जो है वो कोलैप्स हुई और उसके साथ ही ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। प्लीज़ मेरी आगा खान हेरिटेज से रिक्वेस्ट है, स्पेशली आगा खान हेरिटेज जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेरिटेज को बचाने के लिए। KPK के अंदर ये खूबसूरत तरीन शाहकार जो है वो बचा हुआ है, उसको प्लीज़ बचाया जाए। ये उस दौर के कुछ अंटीक बर्तन पड़े हुए हैं जो कि पेशावर की एक पहचान है। एक ये हाथ धुलाने के लिए और दूसरा जो है वो पानी गर्म करने के लिए, जी पानी गर्म करने के लिए, ये मेहमानों की तवाज़ु के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके नीचे एक प्लेट भी होती थी, शायद वो भी मौजूद हो, लेकिन ये 18th सेंचुरी तक ये बर्तन यूज़ हुआ करते थे। कॉपर के बने हुए हैं, ये नायाब बर्तन हैं और ये इन फैमिली के पास पड़े हुए हैं। और दूसरा मैं आपको वो दूसरी जगह दिखाता चलता हूँ जो कि छत जो है, जिसकी छत गिरी है और ये सारा खूबसूरत तरीन पार्ट जो है इस हवेली का वो डैमेज हो गया है। ये रसोई घर है, किचन है इस घर का। ये लिविंग चैम्बर है घर का। ये असल में जो सहन था घर का, आप ये देखें, यहाँ पे फाउंटेन था जहाँ पे प्लांट पड़ा हुआ है। और ये देखें आप, इसकी खूबसूरती का आलम देखें, सिर्फ पेंट ही किया है इसे
बाकी तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। ये देखें, अब ये उस कमरे की खिड़कियां हैं। और मुस्लिम मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हमारे रिलीजन का है, ये आप देखें लकड़ी के अंदर किस तरीके से खूबसूरती से अल्लाह लिखा हुआ है, चांद बना के उसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है, गॉड। उसके बाद फिर ये देखें इस तरफ भी बिल्कुल सेम, जो साउथ और नॉर्थ में जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है। जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था कि छत जो है वो क्रैप हुई है, ये अभी हाल ही की परसों की बारिश जो है, 2 दिन पहले जो बारिश हुई है जुलाई की मॉनसून के अंदर, जो है ये हिस्सा जो है वो गिर गया है, जिसकी वजह से सेठी साहब के चेहरे पे जो टेंशन आई हुई है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये देखें आप, ये छत जो है वो किस कदर टीक का जो काम था वो सारा ज़मीन पे आके गिर गया है। कहना बहुत आसान होता है कि कोई बात नहीं, गिर गया, रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जिनके फोर फादर्स की ये हवेली हो और उनको ये कहा जाए कि ये हो जाएगा, कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी तकलीफ़ दे बात है। मैं उनकी दर्द भरी मैंने आवाज़ सुनी है, फिर मैं ऊपर आया था कि मैं ये ऊपर देखने के लिए मैं जाऊँ। ये जो आपको नीचे ये विंडोज़ नज़र आ रही हैं, ये अंडरग्राउंड बहुत बड़ा हॉल है, 2 हॉल बने हुए हैं जो अंडरग्राउंड चैम्बर हैं इस हवेली के। फिर एक रूम इस तरफ है बड़ा, तहखाना कहते हैं। जी हाँ जी। आम उर्दू में तो तहखाना कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे अंडरग्राउंड चैम्बर बोलेंगे कि ये अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। अब इस चीज़ का मुझे यूजेज नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो रखे जाते होंगे इस जगह के ऊपर, जो अभी भी देखने के लायक है। आपने ये देखा कि कह रहे हैं कि इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए और वुड वर्क करवाने के लिए एक पूरी जंगल जो है उसका सौदा किया गया था और उसकी लकड़ी आई थी यहाँ पे और उससे किया गया था। ये देखें आप, सिर्फ वुडन का काम के जो है, ये मैं आपको दरीचे दिखाता हूँ, आर्चेस दिखाता हूँ, जो एक पेशावर का ट्रेडिशन है, ये सेम उसी में बना हुआ है। ये वाला जो है, अब चलते हैं उस चैम्बर पे जो चैम्बर गिर गया है। इधर है। अच्छा सर, ये इस तरफ क्या है? वो भी सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी? जी वो भी साइड से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर जाने के लिए ये रास्ता सारे है। इंटरलिंक हैं जी। ओके ओके ओके, हाँ ये देखें आप, ये गिरने एक चैम्बर इस तरफ है, फिर आगे ये देखिए जी, ये छत जो है हालिया बारिश के दौरान जो है वो गिर गई है। और कितना खूबसूरत पार्ट ये हिस्ट्री का जो है वो ख़त्म हो गया। इसकी छत देख के मुझे रोना आ रहा है कि हम एक और हेरिटेज से जो है महरूम हो गए। ये आप ये कॉर्नर देखें कि ये क्या क्या शाहकार था। ऊपर से देखने में पता नहीं चलता कि ये इसकी क्या ब्यूटी थी। ये देखें छत को, ये देखें, ये इस तरीके से पूरी छत थी। क्या इसके कोई पीसेस आपने संभाले जो गिर गए? नहीं जी, क्यों? ये नहीं आए आपके हाथ में? नहीं आए? हाथ में नहीं आई। ओहो, पीसेस में चला गया, छोटे छोटे टुकड़ों में। पीसेस में। असल में ये छोटे छोटे पीसेस जोड़ के बनाया गया है। तो ये देखें आप कि जैसे ये भी ये एक पीस में नहीं है, ये कोई 20-25 पीसों के अंदर जो है वो बना हुआ है, एक तीसरे के दरमियान में फंसा के बनाया गया ऐसे। ये देखें, ये भी ये फूल गिरने वाला है बिल्कुल नीचे। और आप ये देखें कि ये लकड़ी का जो यूज़ है उसको किस तरीके से दोनों तरफ से डेकोर किया गया। शायद मैंने इससे पहले नहीं देखा कहीं भी। शायद में भी इंडिया में कुछ हवेलियों के इस तरह के हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरती से बनी हुई छतें जो हैं वो बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं। मैं फिर सेठी साहब की तरफ से, साथ सेठी साहब की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस जगह को रेनोवेट करने के लिए कोई एनजीओ हमारा साथ दे। मैं आगा ख़ान ट्रस्ट से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो ऐसी जगहों के लिए फ़ंडिंग करती है
और यूनेस्को को भी मैं दावत देता हूँ कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर रिकग्नाइज़ करके इसको बचाया जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ KPK से, अगर वो ये नहीं करते तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, जो हेरिटेज में बहुत आगे है, वो हिंदू और सिख आर्किटेक्चर को भी बचा रहे हैं लाहौर के अंदर। तो खुदारा ये देखें आप, ये तो मुस्लिम्स आर्किटेक्चर जो इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी बनी हुई है, मुसलमानों की शाहान की जो एक निशानी है, उसको ख़त्म होने से बचाया जाए। सर इसके नीचे अंडरग्राउंड तहखाना था। अच्छा, इसके नीचे भी अंडरग्राउंड था। ठीक ठीक ठीक, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। ये जी अंडरग्राउंड चैम्बर था। जैसे मैं अभी आपको नीचे जाऊंगा तो दूसरी तरफ दिखाऊंगा, वो अंडरग्राउंड चैम्बर था इसका। आइए सर ज़रा। चलिए। देखें आप किस कदर खूबसूरत जो है वो लकड़ी का काम है, और ये एक दूसरे में फंसे हुए हैं और ये निकलते जा रहे हैं। ये देखें आप, ये ऐसे करें तो ये खुलता चला जाता है। इसी तरह वो छत के ऊपर भी एक दूसरे के अंदर टीक वुड जो है जिससे काम किया जाता है, एक दूसरे के अंदर फंसा के ये उस तरीके से किया गया है। मैं अब अंडरग्राउंड देखना चाहूँगा जी दोबारा। ये जी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड चैम्बर जो है इस हवेली का। एक चैम्बर तो पूरा ज़मीन बोस हो गया, 2 चैम्बर खुले हुए हैं। ये देखिए, इसके नीचे भी ये फर्स्ट है, इसका फ्लोर फर्स्ट बेसमेंट है, फिर उसके बाद सब बेसमेंट है इसकी, ये उससे नीचे की सब बेसमेंट है। ये देखिए, बहुत ठंडे चैम्बर हैं ये। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर एयर कंडीशन चल रहे हैं, क्योंकि इनकी तर्ज तामीर इस तरह की होती थी, आर्चेज इस तरह की बनी हुई होती थी। सेठी साहब को हमने तकलीफ़ दी ये सारा कुछ दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स जो है इसमें इंटरेस्ट ले और कोई NGO है जो है हमारे साथ ताउन करें इसको। अच्छा, आप ये देखें कि बड़ी मज़े की बात है कि मैंने लाहौर की जो बड़ी पुरानी हवेलियाँ थी उनके अंडरग्राउंड चैम्बर्स मैंने देखे थे इस तरह के। एक हॉल पूरा ये है और एक इसके पीछे है। ये देखें आप, ये समर के जो हैं वो चैम्बर्स हैं, यानी कि गर्मी के अंदर जो है वो इसको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर फोर्ट की जैसे कोई कोर्ट हो, अदालत हो। में भी कभी माजी में इसके अंदर जो है वो फैसले हुए होते हों। इसके ऊपर 5 दुकानें हैं, ये देखें 1 2 3 4 5, और इसके पीछे ये जो लकड़ी की आपको दीवार नज़र आ रही है, यहाँ फटियाँ लगी हुई हैं लकड़ी की, इसके पीछे जो है वो दुकानें हैं। हर बारी के पीछे जो है वो एक दुकान है। ये बेसमेंट ये इतनी मजबूत है, इसी की वजह से जो बिल्डिंग अभी तक ये पूरी खड़ी हुई है, और हालिया बारिश के जो है वो उस वजह से इसके अंदर पानी आ गया था। अच्छा, ये वेंटिलेशन के लिए कुछ थोड़े से क्रॉस वेंटिलेशन का बड़ा प्यारा सिस्टम है, मैं हैरान हो गया हूँ देख के। एक तो दोनों तरफ जो हैं वो बड़े प्यारे रोशनदान बने हुए हैं, और उनकी स्लाइड में बने हुए हैं। जैसे ये देखें आप, ये क्रॉस वेंटिलेशन जो है अंडरग्राउंड चैम्बर में, आप ये देखें कि कितना रिच आर्किटेक्चर है हमारा, कि इसमें उस दौर में भी अंडरग्राउंड जो चैम्बर हैं उनके अंदर भी जो है वो ये चीज़ का ख्याल रखा गया था कि अगर कोई अंडरग्राउंड चैम्बर है तो उसके अंदर भी एयर वेंटिलेशन के लिए जो है वो गुंजाइश होनी चाहिए। यानी कि ये देखें आप, ये जहाँ पे खड़ा हूँ 2, और ये 3, और चौथा मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। कहने को ये एक चैम्बर है, लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो ये 4 हिस्सों में पूरा हुआ है, एक पूरा हॉल जो है। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। और द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है हम्बली, बार बार कह रहा हूँ
कि सेठी साहब की हेल्प की जाए और सेठी साहब के घर को जो है इनको सेव करने में इनकी मदद की जाए। इनके फोर फादर्स का घर है, वो नहीं चाहते कि ये डिमोलिश हो और आने वाली नस्लें इससे देखने में महरूम हो जाएं। इसकी दीवारें कम से कम 4 फुट मोटी हैं इस हवेली की। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, मेन गेट है। यहाँ से भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये देखें आप, ये अंडरग्राउंड चैम्बर के लिए है। मैं एक मरतबा फिर से दोबारा से आपको इसका बाहर का दिखाता चलूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि ये सेठी हाउस जो है, मैंने जो है वो पेशावर में इससे खूबसूरत चैम्बर जो है वो नहीं देखा है। ये सेठी हाउस का बाहर का व्यू है। अब आप मुझे बताएं कि जैसे उमर हयात महल है, सेम उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, सेम उसी तरह के पिलर्स खड़े में, और ये मेन निशानी मुस्लिम आर्किटेक्चर की। सेठी साहब ने बताया कि हमारे बुज़ुर्गों की एक बगी हुआ करती थी और पेशावर में एक ही बगी होती थी उस वक्त। और उसके खड़ा करने की जगह मैं आपको दिखाता हूँ। और गवर्नर पंजाब के जो इंटरनेशनल जो कोई गेस्ट आते थे ब्रिटिश इरा के अंदर, तो वो यहाँ से इनसे बगी जो है वो मांगते थे। ब्रिटिश सरकार बगी मांग के इनसे, और अपने गेस्ट जो आते थे गवर्नर हाउस में, उनको जो है वो शहर की विज़िट करवाते थे। ये देखिए आप, इंटायरली डिफरेंट बिल्कुल। क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कहीं और कितना मुस्लिम हिस्ट्री जो है वो रिच है। एक एक पॉइंट और एक एक इंच का ख्याल रखा गया है इस आर्किटेक्चर के अंदर। ये आप देखें, पेंटिंग देखें, अंदर की तो मैंने आपको छतें दिखा दी। मैं तो इसको हवेली नहीं, मैं तो सेठी महल कहूँगा इसे। 7 सेठी साहब इस वक्त ऑन करते हैं और उनके 2 बेटे हैं। और ये नीचे देखें आप, 5 शॉप्स हैं इसके। अगर कोई हेरिटेज के लोग इसको मरम्मत करवाने के बाद ये नीचे शॉप्स वगैरह जो एज ए ट्रेडिशनल फूड स्टॉल्स वगैरह और इस चीज़ के लिए यूज़ करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैंने सेठी साहब से बात की और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, ये इस जगह पे गैराज होता था जहाँ पर बग्गी को खड़ा किया जाता था। जो शाहाना अंदाज की बग्गी थी, इनकी सेठी जो फैमिली है इनकी अपनी ओन थी, जो कि अंग्रेज़ सरकार इनसे मांग के अपने मेहमानों को सैर कराया करते थे इस शहर की। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वाराज एंड टैंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, शाबरी सिंह खोरे सच 47 दे तमाम पेजेस के साथ मैं आहूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी। तो मैं दोबारा से मैं सेठी साहब के पास जा रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा 4थी बिल्डिंग, ये देखें वो सामने पीछे गोर गटरी है, पुरानी तहसील है और जनरल एबी टेबल का रेजिडेंस है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये जनरल जो था गवर्नर था पेशावर का, तो नॉर्थ वेस्ट का बल्कि गवर्नर था जनरल एबी टेबल, जिसको जनरल अबू तबेला भी कहा जाता था। और बलबीर भाई और सेठी साहब के साथ बातचीत करते हुए जी सेठी साहब, सेठी साहब मैं चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आ जाए ज़रा। मैं लास्ट पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किस तरह की हेल्प जो है वो किसी NGO या हेरिटेज के डिपार्टमेंट से आपको किस तरह की हेल्प, अगर इस तरह कुछ हो सके जी, पॉसिबल हो कि वो आएँ विज़िट करें तो एक कप टी हम उसको पिलाएंगे, एक डायरेक्ट जो फीस हमारा काम भी चलता रहेगा जी और उनका काम भी चलता रहेगा।
मसलन कि वो कह रहे हैं कि इसको रिपेयर करवाना चाहते हैं, उनके पास इतना बजट नहीं है कि इस घर को रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि ये एक शाही महल के तर्ज पे बना हुआ घर है जो कि आम आदमी के बस में नहीं है कि इसको मेंटेन करवाना चाहिए। जब मैंने बाहर से इसकी वीडियो की थी तो मैंने ये समझा था कि शायद ये बाहर से इतना खूबसूरत है। मेरा ख्याल है कि ये जितना बाहर से खूबसूरत है उससे 100 गुना अंदर जाके इसकी खूबसूरती जो सेठी साहब ने मुझे दिखाई है, और इनकी आवाज़ का दर्द मैं समझता हूँ। वो चाह रहे हैं कि ये हेरिटेज सेव हो जाए, हेरिटेज सेव होने के बाद जो है आने वाली नस्लों तक पहुँच सके। और क्या सेठी साहब, अगर ये रिपेयर हो जाए तो क्या आप अवामुन नास को देखने की परमिशन देंगे? कोई दिन या कोई टाइम ऐसा रखेंगे कि जिसमें बिल्कुल जी टाइम रखेंगे, अवेलेबल टाइम रखेंगे, एक हफ्ते टिप पिला देंगे उनको और हमें हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करेंगे। जी ठीक हो गया। तो जैसा फार्न जो होता है, फार्न में कि $1 या ऐसा वैल्यू रख देते हैं, वो पेमेंट करते हैं पर हेड के हिसाब से। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि उसके बाद अगर हमें ये करने के बाद हम इसकी एक छोटी सी फ़ी रखेंगे ताकि जो कोई आए तो उसके लिए दे के हमें कुछ फ़ंड वगैरह दे के जाए, ताकि हम इसको प्रॉपरली मेंटेन करते रहें और ये चीज़ ख़त्म ना हो। तो ये एक मैसेज था और ये मेरा ख्याल है कि एक रीज़नेबल बात है, और इस तरीके से अगर हो जाए तो ये एक खूबसूरत बिल्डिंग, ये खूबसूरत हवेली, ये खूबसूरत सा महल, सपनों का महल है जो सेठी फैमिली का, जो 40 साल निसफ सदी के करीब जो है वो तैयार होने वाला शाहकार जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहूँगा, सेठी साहब भी नहीं चाहेंगे। आप ये देखने के बाद अरबाब इख्तियार इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें और इसके ऊपर कोई एक्शन लें। मेरा इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है, वैसे तो वो बहुत नारे मारते हैं ये KPK का कितना खूबसूरत हेरिटेज है, अगर ज़्यादा कुछ कहने की बजाय अगर सूबे की तरक्की के लिए या सूबे में जो इस तरह के हेरिटेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और टूरिज़म को डेवलप किया जाए, तो सूबे की तरक्की में एक अहम जो है वो कदम उठाया जा सकता है। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान एंड द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, पेशावर सिंह, खोरे सच संताली दे, तमाम पेजेस के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे सिटीजन।